अजमेर में दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे पर दंगल जारी है। इस बीच अंजुमन दरगाह कमेटी और दरगाह दीवान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं बल्कि मैदान था। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी दावों का दौर जारी है। एक ओर जहां हिंदू पक्ष दरगाह से पहले यहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस बात को नकार रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष के दावों का आधार क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने दावों में 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया है। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। इस ग्राफिक्स के पेज नंबर 93 पे लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। इसके आगे पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। आगे पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। वहीं पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाले यानी घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। अब इस मामले को लेकर दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं था, पहले यहाँ मैदान हुआ करता था। वहीं अंजुमन दरगाह कमेटी सचिव ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर वाद लगा देना ठीक नहीं है। वर्शिप एक्ट हर जगह लागू होना चाहिए। ये उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मज़ार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? अगर माहौल सही होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को इम्प्लीमेंट करे कोर्ट, जो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ है, ताकि ये रोज़ की चूहा बिल्ली की लड़ाइयाँ बंद हो। देश का सांप्रदायिक स्वाद खराब हो रहा है और देश की एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही है, जो कि रोजगार देने में और महंगाई कम करने में और देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसमें छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है और पूजा स्थलों के धर्मांतरण पर रोक का प्रावधान है। दावों का दौर जारी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को मंजूर करने के बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखना है आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल के जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया। सर्वे का आदेश देने वाली निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और साफ किया है कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी कोर्ट के आदेश का स्वागत तो कर रही है, लेकिन संभल में मंदिर है या मस्जिद, इस पर सियासत अभी भी जारी है।
संभल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इलाके में शांति भी हो चुकी है, लेकिन सियासत अभी तेज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। वहीं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी, जिसे बाबर ने पक्की और मजबूत करने का आदेश दिया था। बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहां पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो कुछ कोर्ट ने कहा है उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को हिदायत भी दी। संभल मामले को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी को हिदायत है कि वो माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में बाधा न डाले, माहौल न खराब करे, दंगे फैलाने का काम न करे, अपने दंगाइयों को संभाले, अन्यथा पुलिस की जो कानून के हिसाब से कार्रवाई वो होगी। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उधर तौकीर रजा अपने काफिले के साथ बरेली से संभल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में जमानत के बाद छोड़ा गया। उनकी मांग है कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना फैसला और गैर कानूनी फैसला, ये तमाम लोग दोषी हैं। मैं उच्च स्तरीय मांग की जांच करता हूं और जांच होने तक वहां के जितने अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाना ये न्याय है। फिलहाल संभल मामले पर सबकी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है, जिसका सभी पार्टी स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस मसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में शांति से किसको परेशानी हो रही है? कौन संभल को जलता हुआ देखना चाहता है? तो जवाब मौलाना तौकीर रजा भी हो सकता है। ऐसा कहने की हमारे पास ठोस वजह है। संभल में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की मेहनत रंग लाई और हालात सामान्य होने लगे, लेकिन तौकीर रजा की एक जिद के चलते संभल में अशांति फैल सकती है। देखिए रिपोर्ट। संभल में शांति मौलाना को पसंद नहीं। विवादित तौकीर रजा के भड़काऊ बोल। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है। तौकीर रजा के लिए शहीद हैं दंगाई। बच्चे हमारे शहीद हैं। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में पुलिस और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। शांति और अमन के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लेकिन अपने भड़काऊ बयान के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले तौकीर रजा को शायद ये पसंद नहीं। तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दे डाला। बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूं, उनके परिवार से मिलना चाहता हूं
उनके लिए इस साल सवाब की महफिल सजाना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने संभल में हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तौकीर रजा के मुताबिक 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट का वो फैसला जिम्मेदार है जिसके आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक सर्वे हो चुका था। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि देश का माहौल ठीक करने वाले ही माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। संभल में मस्जिद और मंदिर के दावे के बीच सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि संभल में मंदिर ही है। अगर वहां पर मंदिर नहीं होता तो घबराहट में पत्थरबाजी नहीं की जाती। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है। सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस बल आमने सामने आ गए और कई घंटे तक पत्थरबाजी और आगजनी होती रही, जिसके बाद 25 नवंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 7 FIR दर्ज की गई और संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।